बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी एक बार फिर। अच्छा, लास्ट टाइम टेक टॉक में फिर वही केस हंड्रेड चार्ट को हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने डिस्कस किया, पिवट पॉइंट्स को देखा हमने, और उसमें जो रेजिस्टेंस एक 51,000 और 52,100 1.127 की जो एक फिबोनाची लेवल था उसको हमने डिस्कस किया था। और दूसरा अदरवाइज जो चार्ट्स के ऊपर हम देखते हुए जो और फर्दर डिस्कस किया था उसमें ये था कि कुछ चॉपी सेशंस एक्सपेक्टेड हैं, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी और प्रॉफिट टेकिंग जो हायर एरियाज हैं उनमें एक्सपेक्टेड है। तो इसी तरह ही मार्केट में हमने एक रेंज की मार्केट प्ले होते हुए देखी लास्ट वीक में, जिसमें कि जो अगर अपर साइड की देखें, बात करें इंडेक्स के लेवल की, तो वो हम 51,520 मार्केट ने हाई टच किया। सपोर्ट जो थी वो 50,100 की हमने डिस्कस की थी, 50,624 का लोअर टच किया मार्केट ने और 50,943 पे क्लोजिंग आई है, जो कि एक रेजिस्टेंस 51,000 थी, उसके अंदर एक क्लोजिंग आई है। अब इसको फर्दर जमशेद के साथ डिस्कस करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, टेकटॉक की तरफ चलते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो KC 100 है टेकटॉक के ऊपर, इसको क्विकली देखते हैं। दो से चार चीज़ें जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर मजीद ऐड हुई हैं, या जो अपसाइड के ऊपर जो एक रेंज था KC 100 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था, वो अपसाइड के ऊपर इसको ब्रेक किया, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस है उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं, और जो बायास है फिर फर्दर आगे का देखते हैं। अच्छा, फर्स्टली तो जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक मेजर ट्रेंड था वो स्टिल बुलिश है, उसके अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं है। अच्छा, ये प्रीवियसली जो KC 100 जब भी चॉपी हुआ है तो वी शिफ्टेड आवर स्ट्रेटजी टू 1 आवर चार्ट, या जो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी KC 100, जैसे सर ने भी शुरू में डिस्कस किया, कि एक रेंज प्ले के अंदर था 51,500 के एरिया डाउन साइड के ऊपर, लो पोस्ट हुआ 50,600 के राउंड का एरिया। तो एक छोटी रेंज 900 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स की रेंज है, तो इसको अब 1 आवर चार्ट्स के ऊपर ही देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे की स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो लास्ट जैसे पॉइंट्स टेबल के ऊपर था, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने हाईलाइट की थी कोई डिवर्जेंसेस, कि कुछ डिवर्जेंसेस अपीयर हो रही हैं अपसाइड के ऊपर। तो कॉशियस स्टांस या सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमें कोई प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हो सकती है। तो वो भी हमने अपसाइड के ऊपर कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस देखी KC 100 की। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और उससे पहले अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर चार्ट के ऊपर देखें, तो यहाँ पे जो KC 100 का फर्स्ट हाई पोस्ट हुआ था मंडे को 10th अक्टूबर को, अराउंड 49,700 के राउंड का एरिया। यहाँ पे KC 100 ने एक बॉक्स के अंदर ट्रेड किया। इस एरिया को अगर हाईलाइट करें टेक्निकली बायास के लिए, थोड़ी सी लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए, तो इस एरिया में KC 100 ने फर्स्ट टाइम एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया, फिर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट हुआ, और फिर यहाँ पे जो जो ये वाला एरिया है, अब यहाँ पे जो इस टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, डाउन साइड के ऊपर जो एरिया हाईलाइट किए हैं RSI के ऊपर, तो यहाँ पे क्लियर एक मल्टी टाइम के ऊपर डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं, और काउंट किया जाए तो दो डिवर्जेंसेस इस सारे प्राइस सेक्शन के ऊपर आफ्टर 10th अक्टूबर हाई ऑफ 49,700, और अपसाइड के ऊपर ये 51,500 का राउंड बना है। इसमें दो से तीन मरतबा KC 100 के ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लियर हमें बीरिश डिवर्जेंसेस मिली, और कुछ रिजेक्शन भी मिलती नजर आ रही है। एक तो ये चीज थोड़ी सी बुलिश एग्जॉशन को हाईलाइट करती है। और इन सेकंड, जो प्रीवियसली इस टाइम के ऊपर जब KC 100 ने आके फर्स्ट एक हाई पोस्ट किया, एक हाइपर मूव के बाद 49,400 के पास, तो यहाँ पे एक फिनोमेना हमने डिस्कस किया था, वो प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। वो अराउंड मेरे ख्याल में इस जो वेबिनार था 23rd सितंबर के एरिया, इसमें हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया था, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बिहेवियर था। तो अब अगेन उसी को ही हाईलाइट करते हैं, वही स्ट्रेटजी रखते हैं। KC 100 ने अपसाइड के ऊपर एक एग्जॉशन पोस्ट की, बीरिश डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं, और वॉल्यूम्स को भी यहाँ पे अगर डिस्कस करते चलें, तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी जो वॉल्यूम्स बार हैं वो भी श्रिंक होना शुरू हुई हैं, और जो एक करंट 20 डेज का मूविंग एवरेज है वॉल्यूम्स के ऊपर कन्वेंशनली, तो उससे नीचे के वॉल्यूम्स ट्रेड होता मिलते नजर आ रहे हैं।
अब दोबारा से केस 100 का जो फिनोमेना है, जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था जब इसने यहाँ पे एग्जॉशन पोस्ट की थी कि 26 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको काफी अच्छे से एक हाइपर मूव्स के अंदर या बुल रन के अंदर केस 100 सस्टेन करता है। यहाँ पे भी हमने वो रिपीट होते देखा, एक केस 100 की करेक्शन हुई यहाँ पे, तो इसी प्रिसाइज जो लेवल था 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 47,100 के राउंड का एरिया, यहाँ पे इसको एज ए सपोर्ट लिया, अपसाइड के ऊपर मूव किया। अगेन यहाँ पे करेक्टिव मूव विटनेस हुई कोई अराउंड 18 अक्टूबर ये शायद बनता है, 18 अक्टूबर का एरिया, कोई राउंड 2:30 बजे का कैंडल इसने पोस्ट की, इसी को एज ए सपोर्ट ऑनर किया। प्रिसाइज देखा जाए तो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर इसने बाउंस किया अपसाइड के ऊपर। यहाँ पे दोबारा से इसी एरिया के पास आया, 24 अक्टूबर की जो कंसोलिडेशन या एक साइडवेज का मोमेंटम था, और अब यहाँ पे आके 2 से 3 जो आवर्स कैंडल है ये डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो ये अपसाइड के ऊपर बुलिश एग्जॉशन का जो हमारा बायास बनता नजर आ रहा है, उसको ये भी पॉइंट स्ट्रेंथन करता है, तो जो एक अर्ली साइंस ऑफ बुलिश एग्जॉशन है। अच्छा, अब अर्ली साइंस ऑफ बुलिश एग्जॉशन कैसे है, तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे ऊपर जो मजीद कन्फ्लुएंस के लिए 2 से 3 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है टाइम फ्रेम के ऊपर 48 डेज 89 का, तो ये अगर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर इनको अप्लाई किया जाए और प्रीवियसली जो डाउन साइड के ऊपर केस 100 का मोमेंटम था उनको देखें क्विकली, ये हम काफी डिटेल में प्रीवियस वेबनार्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसने इसको एज ए सपोर्ट ऑन किया, और जब इसने तीनों जो मूविंग एवरेजेस हैं 26 48 एंड 89 की, इससे नीचे जब हमने क्लोजिंग होती देखी 24 अगस्त के सेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेल ऑफ मिला। तो अभी के लिए जो एक अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन की यही रीजन है कि यहाँ पे जो डाउन साइड के ऊपर मजीद जो 2 मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस है वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है। इमीडिएट देखा जाए जो 48 डेज का जो 48 अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसका एरिया रिजाइड करता है 50,600 के राउंड का एरिया। और ये जो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसका भी बॉटम जो कि एक शॉर्ट टर्म का बॉटम कह लें या एक जो रेंज है, इसका बॉटम इसी के राउंड डिसाइड करता है, तो ये कन्फ्लुएंस भी बनता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो फिर हमें कोई एक मेजर डिप एक्सपेक्ट की जा सकती है, उसके अंदर सेल ऑफ भी केस 100 के अंदर हमें विटनेस हो सकता है। उसमें 49,800 50,100 का एरिया इनिशियली देखने वाला होगा, और जो करंट स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इन ए सेंस कि एक मेजर अगर जहाँ पे हमें रिवर्सल बनता नजर आ सकता है, वो वही दोबारा से 49,400 का एरिया रहता है, जहाँ पे हमें नेक्स्ट वीक एरियाज एक्सपोज होते नजर आए थे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर केस 100 को अपसाइड के ऊपर, आई थिंक अब अपसाइड के ऊपर कोई अगर अपसाइड दोबारा से मिलती है केस 100 में, मंडे के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में, ये 1 से 2 सेशन अगेन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकती है, और अपसाइड के ऊपर कोई मौका मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए, और दोबारा से फ्रेश एंट्री के लिए 51,500 51,600 ये एक जो एक कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज नजर आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका वेट करना चाहिए। अगर वो केस 100 जाके रीगेन कर लेता है तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर जो रैली है वो एक्सटेंड होती नजर आ सकती है। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट जो इनिशियल एक सपोर्ट एरिया है या वो ब्रेक होता है तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, तो वो 50,600 500 का एरिया रहेगा कमिंग 1 से 2 सेशन में। अगर वो केस 100 वायलेट करता है, और वो लाइकली है, जैसे हमने यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर देखा है मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंगली, तो केस 100 हो सकता है यहाँ से मजीद डिस्काउंट हो और जाके 50,100 49,800 49,500 के एरिया भी चैलेंज करता नजर आए। तो आज के अगर टेक्टा को समअप किया जाए तो अपसाइड के ऊपर आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग में फोकस करना चाहिए कुछ सेशंस के लिए, जब तक केस 100 को अच्छी कैंडल नहीं मिला था अपसाइड के ऊपर, तब तक फ्रेश बाइंग से अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल्स के ऊपर। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस करते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बीरिश और बुलिश पॉइंट्स की वैसे काउंट है तो उसके ऊपर स्टिल बुलिश जो पॉइंट्स हैं वो लीड करते नजर आ रहे हैं। मेजर ट्रेंड स्टिल बुलिश है, करेक्शन एक अच्छी हेल्दी करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड थी केस 100 के ऊपर, ओवर ड्यू करेक्शन है, वो हम कमिंग सेशंस के अंदर देख सकते हैं। वो अब कितनी डीप हो सकती है ये फर्दर जैसे चार्ट प्रिंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ हाईलाइट भी करेंगे। अभी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया केस 100 का 51,400 600 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है, और ऑन द डाउन साइड
इनिशियल सपोर्ट एरिया लास्ट स्लाइड के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है 50,600 और फिर जो एक मेजर सपोर्ट जोन रह सकते हैं 50,100 से 49,800 का, और सेकंड सपोर्ट एरिया 49,400 का रहेगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप ले लेते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लास्ट वीक में जो टॉपिक्स या राइटअप्स के अंदर इंक्लूड किए थे अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, जैसे अपसाइड के ऊपर हमने एग्जॉशन देखी, और ये एग्जॉशन हमने क्लाइंट्स के साथ भी हाईलाइट की थी। अच्छा, इसको ग्रुप के अंदर हाईलाइट किया था मंडे वाले सेशन में, जब केस इंडिया ने एग्जॉशन पोस्ट की, और कोई अराउंड लास्ट ये टाइम अगर डाउन साइड पे आप देखें तो 3 बजे की कैंडल के ऊपर एक हाईलाइट हुआ था कि ये पॉसिबल टॉप हो सकता है। वहाँ पे हमने ये हाईलाइट किया था अपसाइड के ऊपर कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल है और बाय लोग वहाँ पे किया जा सकता है। और अभी तक केस एंडेड इसी तरह ही काम करता रहा है। 4 से 5 सेशन के अंदर अपसाइड के ऊपर हमें एक्टिविटी बनती थी, वहाँ पे प्रॉफिट मिलता था, और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से चीजें डिस्काउंट होती नजर आती थी। तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टिल होल्ड किया जा सकता है, वो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हम आगे जाके भी देखेंगे। तो अभी के लिए जो देखा जाए रिव्यू के अंदर, तो इवेंसियन के ऊपर इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन साइड के ऊपर अगर 53-51 रुपीज के पास आएगा तो इसका एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली इसका जो इनिशियल स्टॉप लॉस एरिया था, यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा और फिर ये डिप लेगा, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर किसी ने इसको बाइंग साइड के ऊपर होल्डिंग है 48.50, इसका एक एडजस्टेड स्टॉप लॉस रह सकता है। टाइम कंजम्पशन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन कम हुई है, तो ये एडजस्ट किया जा सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अमेंड किया जा सकता है 48.50 के, और फिर एक हमें पुल बैक के ऊपर ब्रेक इवन के ऊपर मौका मिल सकता है दोबारा से निकलने का। एसएसजीसी के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस हाईलाइट की, और इसका जो सेकंड सिनेरियो था कम्युलेशन का 10.30 से 9.70 का, ये ट्रिगर हुआ है। अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट नहीं किया था इसने, तो इसके भी जो डाउन साइड के ऊपर व्यूज हैं वो स्टिल एक्टिव हैं, जो ट्रेड है वो स्टिल वैलिड है, और जो एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर बनती नजर आ रही है उसके पास ही आके क्लोज किया है इसने। टीपीएलपी के ऊपर अच्छा, इसके ऊपर जो एक ब्रेकआउट का एरिया था, इसको तो खैर इसने डाउन साइड के ऊपर ही इस बॉक्स को वायलेट किया, और जो एक एक्सपेक्टेड मूव थी इस चार्ट के ऊपर आप देखें कैसे करके कि 11.70 के पास भी पोस्ट करता है लो, तो यहाँ पे इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, फेक आउट हो सकता है। हमें लास्ट कैंडल के ऊपर कोई रिजेक्शन भी मिली है, तो ये स्टिल वैलिड है। डाउन साइड के ऊपर मजीद डिस्काउंट होता है तो इस स्टॉक को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है। यूनिटी के ऊपर ड्यूरिंग द वीक एक हाईलाइट किया था, अपडेट किया था। अच्छा, इसको हमने 27.30 के पास के एरिया इसको हाईलाइट किया था कि ये रिजेक्शन इसको मिली है, और डाउन साइड के ऊपर लास्ट वीक वेबिनार के अंदर भी आप लोगों से हाईलाइट किया था। तो इसके जो ट्रेड प्लान है, जो इसका व्यू था वो स्टिल एक्टिव है, और इसकी जो करंट फॉर्मेशन हैं, फर्स्ट टाइम इसने पीआरजी जो इनिशियल पीआरजी था इसको एज ए सपोर्ट इसने लिया है, यहाँ से एक बाउंस भी मिलता नजर आया, और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर के अंदर ही क्लोज किया। तो अगर किसी ने इस एरिया में 23.30 22.80 में बाइंग साइड के ऊपर इसको इनिशिएट किया, ट्रेड इनिशिएट किया, तो अब इसका वेट करना चाहिए। ये 22.10 21.70 के पास को अच्छी कैंडल बनती है, वहां पे रिजेक्शन मिलती है, सेम काइंड ऑफ रिजेक्शन जैसे यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे इसको एवरेज किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड के ऊपर होपफुली मौका मिल जाएगा। सिस्टम के ऊपर 2 अक्टूबर को एक पैटर्न हाईलाइट किया था, टेंशन वर्सल जोन अपसाइड के ऊपर इसने इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट किए, और उसी अगेन वही 436 का इसका टारगेट था, और उसी के पास ही प्रिसाइजली देखा जाए तो इसने हाई पोस्ट किया, और वहां पे हमें को प्रॉफिट टेकिंग मिली है। एफसीसीएल के ऊपर इसको 18 सितंबर को हाईलाइट किया था चिराग सीमेंट के साथ, इसने अपसाइड के ऊपर अच्छी मूव की है, और इसने अपसाइड के ऊपर जो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बॉक्स का भी ब्रेकआउट जनरेट किया है, तो इसका व्यू स्टिल इंटैक्ट रहेगा। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ओजीडीसी। अच्छा, इसका प्रीवियसली जो हमारी डिस्कशन थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, और ये फेक आउट के अंदर कन्वर्ट होता नजर आया। डाउन साइड के ऊपर इसने मूव की, लेकिन जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे उसको काफी अच्छे से इसने ऑनर किया है। ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर इस कैंडल के ऊपर इसने वायलेट किया था, लेकिन 93 क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करता रहा। अभी के लिए इसका व्यू बड़ा सिंपल सा है। अपसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है ये 104 रुपीज का है, 102 से 104 रुपए का एरिया बनता है। अगर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री को कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज वेट करना चाहिए। दोबारा से ये सपोर्ट एरिया 93-88 रुपीज पे आता है,
और वहां पे कोई अच्छी कैंडल मिलती है रिजेक्शन की, तो तब इसके अंदर फ्रेश बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अदर साइड अप साइड के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। GHNI के ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है, अच्छा इसके ऊपर प्रीवियसली हमारी एक बाय कॉल, उसका जो परफॉर्मेंस थी वी वर एक्सपेक्टिंग ये 59 रुपीज के पास जाके कंप्लीट करेगा। यहाँ पे इसने एक काइंड ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई, एग्जॉशन पोस्ट की, और डाउन साइड के ऊपर करेक्टिव मूव के अंदर नजर आता है। अभी के लिए इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 127-123 रुपीज का है। ये एक शॉर्ट टर्म का एक जो एक थोड़ी सी शार्प एक हाइपर मूव की ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है, इसको भी कन्फ्लुएंस करता है। तो ये इसके करंट वॉच आउट लेवल्स हो सकते हैं, और करंट मूव के लिए इसको 148 रुपीज से अब सस्टेन करना पड़ेगा, फिर ये इसके अंदर फ्रेश कोई लॉन्ग पोजीशंस को कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में पीएसओ के ऊपर जो ड्यूरिंग द वीक इसके जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है वो कंप्लीट किए। तो इसके ऊपर एक ग्रुप के अंदर अपडेट भी किया था कि एक मेजर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है 143 रुपीज के पास का, जिसको कंपलसरी है कि इसे बुल्स का अपसाइड के ऊपर रीगेन करना। तो यहाँ पे हम एग्जॉशन पोस्ट हुई, क्योंकि एक लंबे टाइम के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस काफी अच्छे से ऑनर करता नजर आया। तो अभी के लिए इसके अंदर भी आई थिंक अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर नो डाउट बहुत मेजर एक यहाँ पे प्रीवियसली जैसे हम डिस्कस करते रहे कि एक मल्टी बैगर स्टॉक रह सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे एक अच्छी डिप एक्सपेक्ट की जा सकती है, या उसके लिए अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। 144 स्टॉप लॉस रह सकता है अपसाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी थी इस वीक में जी, HTL। अच्छा, HTL के ऊपर हाईटेक लुब्रिकेंट्स के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको इस कैंडल के ऊपर जब रिजेक्शन मिली थी तो हाईलाइट किया था इस एरिया में कि ये अपसाइड के ऊपर इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है, और इसका राइट अप आप लोगों के साथ अगर शेयर किया जाए तो इस तरह करके इसकी फॉर्मेशंस थी अपसाइड के ऊपर, लाइकली था कि ये 24 रुपीज से बाद अगर सस्टेन करता है तो ये अच्छी मूव बन सकती है इसकी। तो इसने इस कैंडल स्टिक के अपसाइड के ऊपर फॉलो किया, एक अपसाइड के ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर डिसेंडिंग असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन को भी यहाँ पे पोस्ट किया, और वहाँ पे एक एक्स डिविडेंड हुआ, और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से जो सजेस्टेड जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन था, जो पोटेंशियल वर्सेस जोन था 21.90 और 21 रुपीज के पास का, इसी के पास लो पोस्ट हुआ, और अपसाइड के ऊपर हमने दोबारा से हाइपर मूव विटनेस हुई। अभी के लिए जो इसका करंट स्ट्रक्चर है 24.70 से 23.60 इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं, इनको वॉच आउट लेवल्स रख सकते हैं आप। अदरवाइज तो अपसाइड के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी एग्जॉशन पोस्ट हुई है, एक हैंगिंग मैन पैटर्न, एक इन्वर्टेड हैमर बना, वहाँ पे इसका फॉलो अप रेड कैंडल मिला, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, यहाँ पे सेल करना चाहिए था। और दोबारा से अगर ये कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है सपोर्ट एरियाज के पास तो वहाँ पे इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और इसके बाद जी लास्ट में जो इस वीक में क्यूरी थी MLCF। इसके ऊपर जी जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको हमने डिस्कस किया था, एक कप की फॉर्मेशन जहाँ पे इसका हैंडल हाईलाइट किया था, और इसके अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स हाईलाइट किए थे कन्वेंशनल टारगेट वो अराउंड 39-38 रुपीज के पास बनते हैं। और अभी तक की जो फॉर्मेशन है उसको देखा जाए तो 36 रुपीज के राउंड के एरिया आके इसने क्लोज किया, और वही एक वहाँ पे हमें कोई 2 से 3 सेशन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो कोई प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा व्यू है। प्रीवियसली ये एक हमारी बाय कॉल थी, इसका 28.26.50 का एरिया था, उसने इसको एज सपोर्ट लिया, अपसाइड के ऊपर मूव बनी 34.30 33.10 करंट इसके शॉर्ट टर्म के या इमीडिएट सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं। इसको अगर ये ऑनर करता है, सस्टेन करता है, रिस्क को बचने के लिए जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, ये 36.10 से अबव सस्टेन करे, क्लोज करता नजर आए, तो फिर इसके अंदर पोजीशंस को रखा जा सकता है। अदरवाइज आई थिंक 33.10 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड के ऊपर फिर हमें ज्यादा एग्रीवेट होता नजर आ सकता है प्रॉफिट टेकिंग। जी सर। जी थैंक यू। क्यूरीज को हमने आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी क्यूरी हो तो इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।